अब मैं किसको जाकर ये बात बताऊं? मैंने कभी खुद किसी भी लड़के से बात तक नहीं की और लगा भी नहीं कि किसी से बात करूं। मेरी लाइफ में पहली बार अगर मैंने किसी लड़की से बात की है तो वो आप है सहाना जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उनसे जाकर बात करूं। आप सिर्फ एक बार बोल दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं अभी के अभी आपके घर वालों से बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वो जब भी मेरे पास बात करने के लिए आए, मैं शर्म के मारे उनसे दूर भागने लगी। लेकिन अब समय निकल चुका है। अब मैं करूं तो क्या करूं? भगवान, आपने मुझे एक चांस दिया था, लेकिन मैंने वो मौका गवा दिया। मेरी ही गलती है, मेरी गलती है। मेरी ही गलती है। बेचारे मुरली सर। दीदी, क्या हो गया दीदी? कुछ भी तो नहीं। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? तुम्हारे दिल में मुरली सर है ना? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? अगर झूठ बोला तो मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी कसम है। बोलो दीदी। फिर दीदी तुम छुपा क्यों रही हो? वो भी आपसे प्यार करते हैं। तुम अभी माँ से बात कर लो और मैं अभी मुरली सर को फोन करती हूँ। ऐसा कुछ मत करो सुमा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो फिर तुमने क्या करने का फैसला किया है दीदी? मैंने फैसला कर लिया है। माँ जो कहेगी मैं वही करूँगी। दीदी, अगर तुमने माँ से ये बात कह दी और उन्होंने मना कर दिया तो फिर इस बात का मतलब बनता है, तो कम से कम तुम्हें उनसे कहना तो चाहिए। नहीं सुमा, माँ को मुझ पर भरोसा है। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती। दीदी, इसमें धोखा कहाँ से आ गया? तुम प्यार करती हो, कोई पाप नहीं कर रही। इतनी जोर से बात मत करो सुमा। मैं आज कुछ भी कहूँगी तो तुम नहीं समझ पाओगी। कृपा करके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात यहीं खत्म कर दो। अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। दीदी, मैं माँ के पास जा रही हूँ, तुम उनसे कुछ मत कहना। भाभी, मैं आपको यहीं ड्रॉप कर देती हूँ। अगर घर के अंदर जाऊंगी और किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है स्नेहा, थैंक्स। ठीक है भाभी, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
चलो। भले ही मेरी बहन नाराज है, लेकिन सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है। माँ, आपने इतने सारे फूल क्यों मंगवाए हैं? अरे स्नेहा, आज घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है तो क्या फूल के बिना चल जाएगा? एक बात बताओ, तुमने उस लड़की को घर भेज दिया ना? हाँ माँ, मैं उसे घर तक छोड़ कर आई हूँ। उनके घर तक गई थी? घर के अंदर नहीं, बाहर तक। क्या हुआ दीदी, आप उदास लग रही हो? आप अंदर जाओ, रेस्ट करो, हम कर लेंगे। कल तुम्हें फ्रेश भी दिखना है ना। नहीं, कोई बात नहीं स्नेहा। दीदी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। ए, क्या कहना है? बहुत पंचायत करती हो। कल तुम्हारी प्रतियोगिता है ना? हाँ माँ, है। कल लड़के वाले आएंगे तो तुम घर पर नहीं रहोगी क्या? अच्छा ही होगा। सहाना दीदी को उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हे, क्या कह रही हो? दीदी, तुम कह रही हो या मैं कह दूं? दीदी, ये क्या कह रही है? क्या नाटक है इसका? सुमा, जरा चुप रहो ना तुम, कुछ भी मत बड़बड़ाओ। कोई बात नहीं है स्नेहा। क्या कुछ भी नहीं है? है। सहाना दीदी को ये रिश्ता नहीं पसंद। दीदी, अरे नहीं नहीं माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, वही बात मैंने इसे भी बताई थी। बस ये वही बात बोल रही है और कुछ नहीं। क्या कहा? तुमने माँ को बता दिया था? ओह अच्छा, इसने बता दिया था। क्या बता दिया था? अरे वही, बातचीत के दौरान तुम्हारे पिताजी का यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है ना, इसलिए ये कह रही थी कि तुम्हारा दिल दुखाकर ये बात करना जरूरी है क्या? दीदी, मुझे तकलीफ हो रही है, इसीलिए तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रही हो। सुमा, तुम चुप रहो ना। स्नेहा, मैंने कहा कि जैसा तुम कह रही थी, कोई अच्छा लड़का मिलने तक हमें रुकना चाहिए। दीदी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है दीदी, ये लड़का मुझे दिल का बहुत अच्छा लग रहा है। ए, कल तुम्हारी प्रतियोगिता है ना, जाओ जाकर सो जाओ। पर कंपटीशन सिर्फ मेरा नहीं, दीदी का भी है। मेरी कंपटीशन में मुझे जीतना होगा, लेकिन दीदी की कंपटीशन में उन्हें हर हाल में हारना होगा। ये क्या है, तुम दोनों भाई बहन मेरे पीठ पीछे खेल खेल रहे हो? मैंने फोन किया था लेकिन तुम मुझसे बात नहीं की। ये कहां से सीख लिया तुमने? आप चुप रहिए। तुम्हें अपनी बहन को समझा बुझाकर घर लाना था।
वो छोड़कर उसकी जिद पूरी कर रहे थे। माँ ऐसा नहीं है माँ। फिर क्या बात है? अब इतनी बड़ी हो गई है कि गुस्सा आते ही बाहर चली जाएगी। अब मुंह खोलकर कुछ तो बोलो। जब वो चंद्रू घर आया था तो तुम दोनों में से कोई नहीं था। इसे छोड़ो, कम से कम तुम्हें रहना चाहिए था। माँ, मुझे नहीं पता था कि वो घर आने वाले। वही बताने के लिए मैंने फोन किया था और तुमने बात करने से मना कर दिया। ये बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे और ये फोटो किसके घर की है? फोटो? कैसी फोटो? वो सब छोड़ो ना माँ। जीजा जी ने क्या कहा? वो क्या बोलेगा? अस्पताल में अपने माँ के सामने जो भी बोला है वही यहाँ पर आकर कम ज्यादा करके बोल रहा था। इसीलिए तो मैंने एक कदम उठाया माँ। माँ, मैं तुमसे नाराज थी इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। सासू माँ ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें मेरी जरूरत है या तुम्हारी बीवी की, तो उस समय चंद्रू क्यों खामोश थे? मुझे उसी सवाल का जवाब चाहिए था। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, चंद्रू जब तक नहीं मिलते तब तक मैं घर वापस नहीं आना चाहती थी माँ। लेकिन स्नेहा ने मुझे समझा बुझाकर स्नेहा से भैया ने मुझे समझा बुझाकर घर लेकर वापस आए हैं, ऐसा कहने जा रहे थे। माँ, चंद्रू खुद आकर और आपकी बात मानकर मुझे यहाँ से नहीं ले जाते तब तक मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। अरे ये क्या, ऐसे उठकर चली गई? अगर जीजा जी ने बता दिया कि स्नेहा ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है तो पता नहीं ये किस्सा और कहां तक बढ़ेगा। मैंने कहा था ना कि रंगोली मैं बनाऊंगी। वो डिब्बा दो मुझे। रहने दो दीदी, आज के दिन आप किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। आप जाओ, तैयार हो जाओ। दीदी, सिर्फ एक बार बताकर जाओ ना, रंगोली अच्छी बनी है ना? स्नेहा, यहाँ आने के बाद इस टिपके को यहाँ से खींचना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओह, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं कर लूंगी। सहाना, ये लो बेटी। साड़ी पहनने के बाद ये कुमकुम लगाकर बालों में गजरा लगा लेना। माँ, मैं जाकर आती हूँ। इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ दीदी, पहले कॉलेज जाऊंगी, फिर उन लोगों के साथ जाऊंगी। कहाँ पर है मैच? वो गांव के ग्राउंड में। अच्छा तो चलती हूँ। कम से कम कुमकुम तो लगाती जाओ। नहीं माँ, नहीं चाहिए। सहाना दीदी को लगाओ, उसका भला हो। बकवास मत करो, छोटा सा लगा देती हूँ।
सब अच्छा होगा। जाओ बेटी, जाओ, जीत कर आना। हाँ, ऑल द बेस्ट सुमा। थैंक्स दीदी। ऑल द बेस्ट सुमा। आपको भी दीदी। ये रिश्ता ओके नहीं होना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक गया नहीं, चल जा जल्दी। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आप दोनों तो मेरे साथ बहुत चालाकी कर रहे हो। आप लोग मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हो, यही समझ नहीं आ रहा। हम तुझसे क्या छुपा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तू जाना यहाँ से। इतने सालों से मैंने आप लोग को सिर्फ झगड़ा करते हुए ही देखा है। अब समझ आ रहा है कि आप दोनों में बहुत एकता है। मैं बिना शादी के बाद सहाना के साथ इसी घर में रहूंगा। क्या क्या कहा? आप क्यों गुस्सा हो रहे हो जीजा जी? सब जानता हूं मैं। क्या कहा? क्या पता चल गया है तुझे? आप दोनों पद्मा के होटल जाकर मेरी शादी के लिए बात करके आए, ये पता चल गया। जाने दो, अब आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ। साइट का काम अच्छे से होने के बाद शादी का काम भी करते हैं। इनका चेहरा देखने से लगता है कि कहीं इधर उधर कुछ तो गड़बड़ किया है। यहाँ क्या चल रहा है? टाइम हो रहा, जा भी। हाँ जा रहा हूँ। पर जीजा जी, वो पद्मा आपको कुछ उल्टा सीधा बोल सकती है, उन्हें समझा देना। मैं सहाना को अच्छे से देख लूंगा। अगले महीने शहर में बार खोलने का सोच रहा हूँ मैं। मेरा बिजनेस आसमान छूने वाला है, ऐसा बोलिए उन्हें। चल जा यहाँ से। ठीक है जीजा जी, मैं चलता हूँ। संभाल के। हाँ, मैं देख लूंगा। चलता हूँ दीदी। देखा तुमने वो कैसे बात कर रहा है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? हमारा प्लान खराब करने के लिए तेरा भाई ही काफी है। उसने क्या खराब किया? जो तुम कह रहे हो वो सुन तो रहा है। उससे बातें छिपा कर हम उसे बाहर भेज रहे हैं, इसीलिए चुपचाप सुन रहा हूँ। उसे बात पता चल गई तो बंटाधार। उसे कुछ नहीं पता चलेगा, तुम चुप बैठो। देखो, बाद में अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो घर होटल सब हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये बात याद रखना। अरे वो सब मैं देख लूंगी, बस तुम चुप रहो। पुरसी। हाँ माँ। इधर आओ बेटा। हम बाहर जा रहे हैं, तुम जब जाओगे तो घर में ताला लगा देना। चलो सीधे कॉलेज जाना, गांव मत घूमने लगना। मामा कह रहा था कि सहाना के लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके पीठ पीछे जरूर कुछ तो कर रहे हैं। इस घर में आखिर चल क्या रहा है? हेलो। हेलो भैया, भाभी को आपसे कुछ बात करनी है।
वसु ने तुम्हें कॉल किया था क्या? सॉरी भैया, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। भाभी तो मुझे कल ही मिल गई थी, लेकिन वो कल से ही बहुत नाराज थी, इसीलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। आप नाराज मत होना। क्या कहा उसने? अभी वो कहाँ है स्नेहा? मैंने तो कल ही उन्हें समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया था। मैंने तो उन्हें अपने तरफ से ये भी कह दिया है कि आप दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरी है। मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप जाकर भाभी से मिल लेना भैया। अगर आपस में आप लोग बात कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से समय और जगह दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, अभी मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ। स्नेहा, तुमसे एक बात पूछना था। क्या पूछना है भैया? वो तुम्हारे साथ जो लड़का था। कौन सा लड़का? अच्छा, वो श्री ना? हाँ वही। उसके बारे में तुम्हारे विचार क्या है? क्यों भैया, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे ही तुम किसी के साथ क्लोज नहीं होती हो ना, इसीलिए पूछा। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन श्री बहुत अच्छा लड़का है भैया। बहुत ही इनोसेंट है, पढ़ा लिखा है, फिर भी खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है उसे। माँ बाप फैमिली कोई भी नहीं है उसके पास, इसीलिए जब कोई मिल जाता है तो बहुत अटैच हो जाता है। वो पूरे गांव के लोगों को माँ पापा कहकर बुलाता है। वो आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भैया। हाँ भैया ठीक है, आज आप अकेले चले जाना। आज सहाना दीदी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं पूरा काम खत्म होने के बाद आपको फोन करूंगी, ठीक है ना? बाय भैया। कांति, ये तुम गलत कर रहे हो, इसे यहीं रोकना होगा। पल्लवी, क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे भैया नहाने गए हैं, यही सही समय है। तुमने कहा था ना कि उसके फोन से कुछ भेजा जा सकता है, बस भेज दो। क्या भेजना है? अरे वही जिससे पता चलता है कि वो कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है, कहा था ना तुमने। ओह, लाइव लोकेशन। हाँ वही, जाओ ऑन कर दो। क्यों माँ, बेकार में आप भैया पे शक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, बस वो उसे मिलने ना जाए यही चाहती हूँ। जाओ फोन उठाओ। जल्दी करो, अरे जल्दी करना मेरी माँ। तुझसे कुछ हो नहीं रहा है क्या? हाँ माँ, हो गया। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से फोन वहां पर रख के आओ। जल्दी जल्दी जाओ जाओ, जल्दी बाहर आओ।